पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का माहौल गरमाने लगा है और इसी बीच तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए एक नई राजनीतिक चुनौती खड़ी कर दी है। कबीर ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी उन्नयन पार्टी यानी जेयूपी राज्य की 182 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है। हुमायूं कबीर ने कहा कि उनकी पार्टी का मकसद राज्य में राजनीतिक विकल्प तैयार करना है और आने वाले दिनों में AIMIM जो कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है और इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी ISF के साथ गठबंधन की औपचारिक घोषणा की जा सकती है। उन्होंने बताया कि तीनों दलों के बीच बातचीत अंतिम चरण में है और 31 दिसंबर को संयुक्त घोषणा हो सकती है। वो ISF और मीम जोड़ के मैं एक साथ में ये चुनाव में अगले दिन में चुनाव में उतारूंगी एवं बंगाल के अच्छे तरह लोगों को रिजल्ट में मेरा पास में मेरा पार्टी को गठबंधन जो रहेगी इनको पास में ही अच्छा रिजल्ट आएगी, ये मेरा सोच रहा है। हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी पर सीधे सीधे मुस्लिम समुदाय को धोखा देने का आरोप लगाया। कबीर ने कहा कि जो लोग मुझे गद्दार कह रहे हैं वो खुद असली गद्दार हैं। ममता बनर्जी ने वक्फ एक्ट और अल्पसंख्यकों से जुड़े मामलों में समुदाय को धोखा दिया। उन्होंने हमेशा कहा कि वो खुद मुस्लिमों के हित की रक्षा करेंगी, लेकिन असल में उन्होंने जनता का भरोसा तोड़ा। कबीर ने दावा किया कि उनकी पार्टी का एकमात्र उद्देश्य बीजेपी को रोकना है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी अब मुस्लिम मतदाताओं के विश्वास को खो चुकी हैं और अब एक नए नेतृत्व की जरूरत है जो समान अधिकार और सम्मान के साथ राजनीति करे। हुमायूं कबीर का कहना है कि उनकी पार्टी इस बार असली विकल्प पेश करेगी। उन्होंने कहा कि बंगाल की सत्ता में अब तक दो मुख्य शक्तियों टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर रही है, लेकिन जनता अब तीसरे मोर्चे को सुनने को तैयार है। उन्होंने कहा कि 182 सीटों पर चुनाव लड़ना सिर्फ संख्या का खेल नहीं है, ये चमत्कारिक नतीजों की शुरुआत होगी। कुछ ऐसा होगा जो बंगाल की राजनीति में अब तक के अनुभवी नेता भी नहीं कर पाए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर AIMIM और ISF के साथ जेयूपी का गठबंधन हो जाता है तो अल्पसंख्यक वोटों में बंटवारा हो सकता है, जिससे टीएमसी को नुकसान और विपक्षी दलों खासकर बीजेपी को अप्रत्यक्ष फायदा मिल सकता है। हालांकि हुमायूं कबीर ने अभी तक सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर कुछ नहीं बताया है, लेकिन उन्होंने ये संकेत दिया है कि बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि हम 31 दिसंबर तक उन सभी दलों का इंतजार करेंगे जिनसे बातचीत चल रही है। इसके बाद ही हम आधिकारिक रूप से गठबंधन और रणनीति की घोषणा करेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले कबीर ने 135 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही थी और दावा किया था कि उनकी पार्टी कम से कम 90 सीटें जीतने का लक्ष्य रखेगी। अब सीटों की संख्या बढ़ाकर 182 कर देने को लेकर माना जा रहा है कि उन्होंने चुनावी रणनीति में बड़ा विस्तार किया है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।